मुस्लिम भाई को लोहे की रॉड से तब तक पीटा गया जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। हम कश्मीर को सिर्फ पश्मीना से, अखरोट, केसर इन सब से ही जानेंगे। आपसे पूछना चाहती हूँ मोदी जी कि जब कोई भीड़ किसी मासूम बच्चे को पीटती है तो आपकी सहानुभूति किसकी तरफ होती है? और वहां का जो शासन प्रशासन है उसने एफआईआर करी, लेकिन एफआईआर तो हो गई लेकिन कुछ उसका प्रभाव उन अपराधियों पर नहीं पड़ा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देखकर अंदाजा लगाया होगा कि ये न्यूज कश्मीर से रिलेटेड है। कश्मीर में हमारे कुछ मुस्लिम भाई शॉल बेचने गए तो वहां के लोगों ने उन पर जुल्म किया। ये जो क्लिप मैं भी आपको दिखाऊंगा, इस क्लिप में पूरा खुलासा है किस तरीके से जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको मारा पीटा गया। तो तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, हर छोटी और बड़ी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो इस क्लिप को पूरा सुनिएगा, इस क्लिप को सुनिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी। आज मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या इस देश में अब भाषा भी अपराध हो गया है? क्या कश्मीर से होना अब अपराध हो गया है? क्योंकि आज मैं आपको जो खबर बता रही हूँ उसमें एक सवाल अब मेरे लिए जरूरी हो गया पूछना कि क्या अब हम कश्मीर को सिर्फ पश्मीना से, अखरोट, केसर इन सब से ही जानेंगे? धरती पर स्वर्ग है जरूर कहेंगे कश्मीर को, लेकिन क्या कश्मीर के लोगों से कश्मीर नहीं बनता? और वो कश्मीर के लोग अगर हमारे देश में किसी और जगह पे मिलेंगे तो क्या हम उनका उतना सम्मान नहीं करेंगे? एक 17 साल का मुस्लिम बच्चा, जी हाँ 17 साल का, शॉल बेचते हुए आपको उग्रवादी, आतंकवादी और पत्थरबाज दिखता है? मैं आपको खबर बता रही हूँ, राज्य है उत्तराखंड, जगह है देहरादून के पास विकास नगर, जहां पर एक 17 साल के मुस्लिम बच्चे को इस तरह से पीटा गया। बताया जा रहा है कि रॉड से, लोहे की रॉड से उसको पीटा गया, उसका सिर फट गया, 7 टांके आए हैं सिर पे, हाथ टूट गया है। क्यों? क्योंकि वो एक कश्मीरी है, कश्मीरी मुस्लिम है। मैं पूछना चाहती हूँ पुष्कर सिंह धामी जी से, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? क्योंकि इस देश में इस वक्त बहुत आम हो गया है जब नफरत ही इंसानियत को कुचलने लग जाए। पुष्कर सिंह धामी जी, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपकी पुलिस को लेकर के उत्तराखंड के अपराधियों के अंदर कोई खौफ नहीं बचा है? मैं ये पूछना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कि आप बड़े बड़े भाषणों में हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस तरह की बातें करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये बच्चा, अभी के लिए मैं इसका, क्योंकि ये माइनर है, मैं इसका नाम रख देती हूँ अरबाज खान। अरबाज खान क्या आपके उस सब में शामिल होता भी है या नहीं? मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये घटना सिर्फ एकमात्र घटना है? क्या ये देश भर में हर जगह हमें बार बार होती दिखाई नहीं दे रही? कभी भाषा के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। क्योंकि कुछ लोग अभी आकर यहाँ पर ज्ञान देने लगेंगे कि देखिए एफआईआर तो हो गई ना। अरे तो एफआईआर हो गई तो क्या, लेकिन उसकी वजह से नफरत के नाम पर जिस तरह से अपराध हो रहे हैं, क्या वो रुक गए? क्या ये पहली घटना है और क्या ये आखिरी घटना होगी? इस बात की गारंटी देंगे तो फिर मैं आपकी बात मान जाऊंगी कि जी एफआईआर हो गई और अब कोई इस तरह की घटना नहीं होगी। लेकिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं और होती रहेंगी। तो इसीलिए मेरा सवाल पुष्कर सिंह धामी से भी है और साथ ही नरेंद्र मोदी से भी, ये कब तक चलता रहेगा जब हम देखेंगे हमारे ही देश के लोग, हमारे देश के नागरिक सिर्फ दूसरे राज्यों से होते हैं और वो जब हमारे उत्तर भारत के, हमारे हिंदी भाषी ऐसी किसी जगह पर आते हैं, अपना सिर्फ कारोबार कर रहे होते हैं शांति से, वहां पर अपराधियों के हौसले इस तरह से बुलंद क्यों हो जाते हैं? सही आपके राज्य में, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी जब ऐसी घटनाएं होती है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या कर रहे हैं आप इसको रोकने के लिए? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मोदी जी कि जब कोई भीड़ किसी मासूम बच्चे को पीटती है आपकी सहानुभूति किसकी तरफ होती है? और साथ ही ये भी बताइए कि आपकी चुप्पी किसकी तरफ होती है? ये जानना आज बेहद जरूरी है। क्या ये अरबाज खान और इसके जैसे न जाने कितने और मासूम आपके उस सब में आते हैं जो आपके भाषणों में है, या फिर सिर्फ भाषण भर है वो? आज आपको ये बात बतानी है। और वहीं ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके बहुत ही फेवरेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के राज्य का ये पूरा मामला है। जी। कहीं भी हो, कुछ भी हो, हर चीज में बस धर्म घुसा दो। आप मुझे बताइए कि क्या कश्मीरी होना पाप हो गया है इस देश में, या फिर कश्मीर का होकर किसी दूसरे राज्य में जाकर अपना कारोबार करने की कोशिश करना अपराध हो गया है? क्योंकि संविधान तो ऐसा नहीं कहता। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने ये क्लिप सुनी जिसमें बहुत ही अच्छी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से हमें ये पता चला कि जो कश्मीर में जो घटना हुई, कश्मीर में हमारे रहने बसने वाले जो लोग हैं वो भी हमारे हिंदुस्तानी के निवासी
माने जाएंगे, क्योंकि जो कश्मीर का हिस्सा है वो भी हमारे हिंदुस्तानी में आता है। लेकिन वहां का जो शासन है, प्रशासन है, उसका खौफ वहां के जो अपराधी हैं उन पर नहीं है। तभी इसी तरीके से ये घटना हमारे और आपके सामने आई। किस तरीके से हमारे एक मुस्लिम भाई को लोहे की रॉड से तब तक पीटा गया जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। और वहां का जो शासन प्रशासन है उसने एफआईआर करी, लेकिन एफआईआर तो हो गई, लेकिन कुछ उसका प्रभाव उन अपराधियों पर नहीं पड़ा। और हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से भी ये रिक्वेस्ट है, ये अपील है कि पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं भी ऐसी वारदात हो, ऐसी घटना हो, तो सबसे पहले जो हमारा वहां का शासन प्रशासन है उसे तुरंत एक्शन करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो। क्योंकि जो हमारे बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है, उस संविधान में ये लिखा हुआ है, अपराध कोई भी करे उसे सजा मिलेगी, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, चाहे वो किसी भी जाति से ताल्लुक रखता हो। तो कश्मीर में जो कुछ भी हुआ ये बहुत ही शर्मनाक है, और इस खबर को हिंदुस्तानी में नहीं और तमाम जगहों से देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को बताएं, देखिए किस तरीके से कश्मीर के अंदर क्या कुछ हो रहा है। और मेरे जो प्यारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को तमाम लोगों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर छोटी बड़ी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचता रहे। इंशाल्लाह आपसे फिर किसी नए अपडेट से आपसे मैं मुलाकात करूँ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई को बनाए रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जब तक के लिए खुदा हाफिज।